टाटा ग्रुप इज नाउ बिगर देन पाकिस्तान एंटायर इकोनॉमी। अरे वाह, मगर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टाटा ग्रुप को खरीदने के लिए आपको इतने पैसे लगेंगे जितना पूरा पाकिस्तान मिलकर भी नहीं कमाता। टाटा ग्रुप का मार्केट कैप $382 बिलियन है, अंग्रेज के औलादों के लिए $382 बिलियन। और वहीं पाकिस्तान की जीडीपी $338 बिलियन की है, यानी कि $338 बिलियन। और अगर आपको 2 मिनट में जल्दी से जीडीपी समझना है तो इस चैनल पे आपको वो भी मिल जाएगा। कहाँ इधर उधर जाते रहोगे ये सब समझने के लिए? तो जल्दी से आज समझते हैं कि मार्केट कैप क्या होता है। बहुत ही आसान है। मान लीजिए कि अभिषेक की कंपनी के एक शेयर का दाम है $100 और इस कंपनी के कुल 1 करोड़ शेयर बाजार में है। तो इस कंपनी की मार्केट कैप हुई 100 गुना 1 करोड़, यानी 100 करोड़ रुपए। तो अगर आपको इस कंपनी के सारे शेयर खरीदने हैं तो हाइपोथेटिकली आपको 100 करोड़ रुपए लाने होंगे। अब आप मार्केट कैप क्या होता है ये तो समझ ही गए। देखा अच्छी संगत का असर। तो ये 100 करोड़ की कंपनी स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप है। सही जवाब है स्मॉल कैप। कैसे? सेबी ने बताया। सेबी के 2017 के सर्कुलर के अनुसार अगर किसी कंपनी की मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए से कम है तो वो स्मॉल कैप कंपनी कहलाती है। जैसे कोचिन शिपयार्ड, रेल विकास निगम लिमिटेड, बीईएमएल, जेके लक्ष्मी सीमेंट आदि। अगर मार्केट कैप 5,000 से 20,000 करोड़ रुपए के बीच में है तो वो मिड कैप बन जाती है। उदाहरण के लिए जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, बायोकॉन, अशोक लेलैंड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आदि। अब 20,000 करोड़ से अधिक मार्केट कैप वाली कंपनियों को लार्ज कैप कहते हैं, जैसे आईटीसी, टाइटन, रिलायंस, एचडीएफसी आदि। अरे लेकिन इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। पढ़ना तो चाहिए। अगर आप एक निवेशक हो तो आपने हाई रिस्क, लो रिस्क जैसे शब्द तो सुने ही होंगे। हर लार्ज कैप कंपनी कभी एक स्मॉल कैप कंपनी थी, जैसे इन्फोसिस। लेकिन सभी स्मॉल कैप्स लार्ज कैप्स नहीं बन पाते और कई तो बंद भी हो जाते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन नुकसान होने का रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए स्मॉल कैप स्टॉक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अगर आपकी रिसर्च अच्छी हो और आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा हो तो आप स्मॉल कैप्स में निवेश करने के बारे में जरूर सोच सकते हैं। और अगर आप एक पेशेवर जुआरी हो और बहुत ही लालची किस्म के आदमी हो तो आप अपने पूरे पैसे भी इसमें लगा सकते हैं, ताकि आप जीवन की कड़वी सच्चाइयों के बारे में अच्छे से सीख सकें। अब मिड कैप समझते हैं। मिड कैप स्टॉक्स में रिस्क भी मॉडरेट है, यानी लार्ज कैप से ज्यादा रिस्क और स्मॉल कैप से कम। और ऐसा ही कुछ इसके ग्रोथ पोटेंशियल के साथ भी है, क्योंकि मिड कैप कंपनियां अपना शुरुआती ग्रोथ पीरियड पार कर चुकी है। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो आगे भी इनमें ग्रोथ के आसार हो सकते हैं। अब लार्ज कैप्स के बारे में आपको क्या ही होता है? आप खुद ही सोचो कि ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आप कल सो के उठो और आपको पता चले कि रिलायंस बंद हो गई, या फिर पूरे देश ने सिगरेट पीना बंद कर दिया, इसलिए आज से आईटीसी बंद। अरे वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होने के आसार बहुत ही कम है। अतः लार्ज कैप्स को लो रिस्क माना जाता है। स्मॉल और मिड कैप्स की तुलना में ग्रोथ पोटेंशियल प्राय इसमें कम ही होती है। लेकिन अगर आप स्टेडी और सेफ ऑप्शंस ढूंढ रहे हो तो लार्ज कैप्स आपको कभी निराश नहीं करेंगे। आशा करते हैं कि आपको मार्केट कैप समझ में आ ही गया होगा, और अगर नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लें और अपने ज्ञान की मार्केट कैप को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।